आइए समझें चुनाव के इस दिलचस्प पहलू को। जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो टीवी स्क्रीन पर चमकते हुए नंबर्स हम सब देखते हैं, लेकिन वो नंबर्स सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं होते, बल्कि उनके पीछे एक बहुत ही गहरा और सटीक गणित काम कर रहा होता है। आज हम चुनाव के उन्हीं नंबरों के पीछे छिपे हुए गणितीय रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं। तो चलिए गहराई से देखते हैं कि वास्तव में पर्दों के पीछे क्या होता है। ऊपर से देखने में तो वोट गिनना बड़ा ही सीधा साधा काम लगता है। एक ईवीएम मशीन का बटन दबाया या बैलेट पेपर का एक ढेर गिना और हो गया काम। ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ एक साधारण जोड़ घटाव का मामला है, लेकिन असल में इसके नीचे प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी और निर्णय लेने के बड़े ही कठोर नियम लागू होते हैं। सतह के नीचे का गणित उतना सीधा बिल्कुल नहीं है जितना ये आमतौर पर नजर आता है। अब जरा इस छोटे से नंबर को देखिए, सिर्फ 0.2%। सुनने में तो ये बिल्कुल ना के बराबर लगता है ना? लेकिन सोचिए, 1% से भी कम का ये मामूली सा अंतर किसी को पूर्ण विजय कैसे दिला सकता है? यही तो इस गणित का असली जादू है। आइए इस छिपे हुए गणित को खोलकर समझें कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चुनाव का छिपा गणित समझेंगे, फिर विजेता सब ले जाता है का नियम, उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप गिनती का सिमुलेशन देखेंगे, फिर आएगा राउंड्स का रोमांच और आखिर में बात करेंगे अंतिम फैसले की। तो सबसे पहले बात करते हैं चुनाव के इस छिपे हुए गणित और उसके बेसिक्स की। देखिए, इसका बेसिक मॉडल बिल्कुल क्लियर है। यहाँ हर एक वोट की अपनी एक अलग और पूरी वैल्यू होती है, मतलब आधा या पौना वोट जैसी कोई चीज नहीं होती। और यहाँ लागू होता है फर्स्ट पास द पोस्ट नियम। आसान शब्दों में कहें तो जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले वो सीधा चुनाव जीत गया। कोई उलझा हुआ प्रतिशत का नियम नहीं, बस सबसे बड़ा नंबर जीतता है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, विजेता सब ले जाता है, यानी विनर टेक्स ऑल। वोट शेयर और सीट शेयर में जमीन आसमान का फर्क होता है। वोट शेयर 1% है, जैसे किसी को 40% वोट मिले, किसी को 39%। लेकिन सीट शेयर बिल्कुल बाइनरी और कठोर होता है, या तो 1 यानी जीत या 0 मतलब हार। इस विजेता सब ले जाता है नियम की सबसे खास बात यह है कि जीतने के लिए 50% बहुमत की भी जरूरत नहीं होती। वोट शेयर कितना भी करीब क्यों ना हो, एक उम्मीदवार पूरी सीट ले जाता है और दूसरा खाली हाथ रह जाता है। चलिए अब इस पूरी प्रोसेस को एक स्टेप बाय स्टेप सिमुलेशन से समझते हैं। मान लीजिए एक चुनाव हो रहा है जहां 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी। कुल 1,00,000 वोट गिने जाने हैं और ये गिनती ईवीएम बैचों के 5 बहुत ही इंटेंस राउंड्स में होने वाली है। मुकाबला सच में बहुत कांटे का होने वाला है। यहाँ हम देखेंगे कि मशीन से डेटा कैसे निकलता है और उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे दर्ज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इन राउंड्स का रोमांच, जहां हर पल रुझान बदलते हैं। पहले राउंड के खत्म होते ही देखिए, उम्मीदवार ए ने 8,000 वोटों के साथ शानदार बढ़त बना ली है, जबकि बी 7,500 पर है। लेकिन रुकिए, दूसरे राउंड में बाजी पलट रही है। बी तेजी से आगे बढ़ता है और अब दोनों ठीक 17,000 वोटों पर बराबरी पर आ गए हैं। बिल्कुल एक रेस ट्रैक जैसा रोमांच, जहां हर ईवीएम मशीन के खुलने पर कहानी बदल रही है। आगे के राउंड तो और भी दिलचस्प हैं। तीसरे राउंड में उम्मीदवार ए फिर से 27,000 के कुल स्कोर के साथ आगे निकल जाता है। लेकिन चौथे राउंड में कहानी में फिर से ट्विस्ट आता है। अब उम्मीदवार बी 34,500 वोटों के साथ ए को पीछे छोड़ चुका है। ये उतार चढ़ाव शानदार ढंग से दिखाते हैं कि कैसे शुरुआती रुझान पूरी तरह भ्रामक हो सकते हैं। टीवी पर दिखने वाली वो शुरुआती लीड असल में जीत की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इतने उतार चढ़ाव के बाद मामला एकदम बराबरी पर आके अटक जाए? अंतिम राउंड में अगर टाई हो जाए तो क्या होगा? पांचवें और आखिरी राउंड के बाद नतीजा बेहद चौंकाने वाला है। उम्मीदवार ए और बी दोनों के पास ठीक 40,000 वोट हैं, मतलब जीत का अंतर एकदम शून्य, एक परफेक्ट मैथमेटिकल टाई। ऐसी स्थिति किसी भी चुनाव प्रणाली के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है और इसमें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आइए देखते हैं अंतिम फैसला और टाई ब्रेकिंग नियम। जब जीत का मार्जिन 0 हो जाए तो बड़े सख्त नियम लागू होते हैं। ऐसे रेयर केसेस में या तो तुरंत अनिवार्य दोबारा गिनती यानी रीकाउंटिंग होती है, या फिर कभी-कभी लॉटरी का तरीका अपनाया जाता है। हमारे इस सिमुलेशन में अब एक बहुत ही सख्त रीकाउंट होने जा रहा है।
और अब आता है रीकाउंट का फाइनल क्लाइमैक्स। दोबारा गिनती में उम्मीदवार ए के फेवर में सिर्फ 200 वोटों का एक मामूली सा करेक्शन पाया जाता है और अब नया टोटल है ए के 40,200 और बी के 40,000। इसी बेहद छोटे से अंतर ने उम्मीदवार ए की जीत को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। अब जरा इस वोट शेयर को ध्यान से देखिए। उम्मीदवार ए को 40.2% वोट मिले और बी को ठीक 40%। कुल 1 लाख वोटों में से महज 0.2% का फर्क, और उस छोटे से नंबर ने उम्मीदवार ए को पूरे 100% सीट की जीत दिला दी। यही इस चुनाव वाले गणित की सबसे बड़ी ताकत और इसकी निर्ममता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? पहली बात, हर वोट एक सटीक और अलग इकाई है। दूसरी बात, ये सिस्टम बहुत ही नॉन लीनियर है, जहां एक बहुत ही मामूली अंतर भी पूरे परिणाम को पलट सकता है। और सबसे जरूरी बात, गिनती का क्रम जो भी हो, मायने सिर्फ और सिर्फ वो अंतिम आंकड़ा रखता है। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को आसान भाषा में समेटे तो वोट हमेशा राउंड्स में गिने जाते हैं। टोटल एक एक स्टेप करके बढ़ता है और शुरुआत में कोई भी आगे हो, अंत में जिसका टोटल सबसे ज्यादा होगा वही जीतेगा। और हाँ, वो एक छोटा सा मार्जिन भी पूरा का पूरा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो जाते जाते बस एक विचार, चुनाव का ये जो कठोर गणित है, जहां 1 दशमलव का अंतर भी किसी को पूरी ताकत दे सकता है और दूसरे को बिल्कुल खाली हाथ छोड़ सकता है, क्या ये हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के काम करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा असर नहीं डालता? ये सिर्फ कुछ नंबर्स का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा